यार दोस्तों, मैं हैदराबाद के लिए नैपकॉन 2023 के लिए जा रहा था और मौसम बड़ा ही रोमांटिक था। फिर भी एयरपोर्ट वालों ने बोला कि वेदर ख़राब है जिसके कारण आप लेट जाएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत डिले पहुंचाया मुझे। 2-3 घंटे लेट हो गई फ़्लाइट और मैं 2 बजे एयरपोर्ट हैदराबाद में लैंड किया। वहाँ पास मैंने प्लान किया कि मैं आप लोगों को ये ब्लॉग शेयर करूँगा जिससे आपके बीच में मैं अपनी बातें रख पाऊँगा और अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में शेयर कर पाऊँगा। फिर मैं वहाँ से निकला और बाहर दिखता हूँ कि 5 घोड़े हैं जिनके पंख लगे हुए हैं, और फिर मैं अपने सीनियर के साथ मिलके होटल पहुँचा। होटल में पहले ही कमल बना हुआ था जो कि अब जबलपुर में खिल रहा है। और फिर रात को मैं निकल गया अपनी कॉन्फ्रेंस में, और जहाँ पास पार्टी चल रही थी। यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थीं जिनमें एलईडी लाइट्स बहुत चल रही थीं। जब मैं वहाँ पहुँचा अपने कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पास गाने चल रहे थे। गाना इंग्लिश इंग्लिश हिंदी गाने सब चल रहे थे। वहाँ पास एक गिटार बजाने वाला था जो बहुत ही झूम रहा था। उसके बाद मैं खाना खाने निकला, लेकिन भीड़ होने के कारण मैं खा नहीं पाया। तो फिर चार मीनार की तरफ हम बढ़े और चार मीनार में जाके देखा वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के मार्केट को। वहाँ पास देखा कि यहाँ पास लोग भाग्य लक्ष्मी जी के मंदिर पे आके पूजा कर रहे हैं। चार मीनार के बाजू में मैंने जाके वहाँ पास भाग्य लक्ष्मी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसके बाद हम निकल गए खाने के लिए। और जब हम खाने गए तो पैराडाइज बिरयानी, वहाँ की बहुत फेमस बिरयानी है, वो बंद हो चुकी थी। तो हम फिर वहाँ से वापस लौट आए और वापस हैदराबाद में चार मीनार की तरफ हमने रुख किया। वहाँ के मार्केट को देखते हुए हम अपने होटल की तरफ चल पड़े। और वहाँ पास हम देखते हैं कि एक शेर हाईवे में झांक रहा है, किसी के ऊपर सेंध लगाया हुआ है। क्योंकि वहाँ पास आंध्र प्रदेश में कमल नहीं खिला है, तो बस अभी पत्तियाँ बस हैं। और मैं रूम पर आया, सो गया, और दूसरे दिन उठता हूँ और सुबह का वहाँ पर धूप निकली हुई थी, 7-8 बजे का समय था। फिर मैं सीधे निकल गया हैदराबाद जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि वहाँ पास झरने लगे हुए हैं, और नोवोटेल में मेरी कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ पास हम गए, वहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। बैनरों में सब डिटेल्स बताई गई थी। ये नोवोटेल होटल था जहाँ पास ये हॉल पूरा बुक किया गया था नैपकॉन हैदराबाद के लिए। मैं अपने फार्मा पीपल से मिलने गया। सन फार्मा, मैकलियोर, सिप्ला, ल्यूपिन, इंटास, सब के वहाँ पास बड़े बड़े जो कंपनीज थी, जाइडस, इन सब के बड़े बड़े चैम्बर बने हुए थे। सुजीत जी से मिलना हुआ, उनसे मिल के मैं बाहर निकला और अपने प्रोफेसर से मिलने लगा। वहाँ पास रणदीप गुलेरिया जी थे जिनसे मिला, और आगम वोरा साहब थे जिनसे कुछ एक्सपीरियंस उनका शेयर हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर अतुल लोहाड़िया साहब से मिला, और अपने जिगरी और बहुत जिन्होंने बहुत सिखाया, केपी सर, उनसे मिला। और मिलने के बाद फिर मैंने अपनी स्पीच दी, और स्पीच लोगों ने बड़े अच्छे से सुनी। यहाँ की दीपक तलवार सर भी बाहर जब मिले तो बोल रहे थे, दीपक बहुत अच्छी स्पीच थी तुम्हारी, और आप ऐसे ही आते रहा करो। फिर उसके बाद हमने लंच लिया। लंच लेने के बाद हम कॉन्फ्रेंस से निकले, और वहाँ पास एक खुबानी का मीठा, वहाँ पास स्वीट डिश थी। और खुबानी का मीठा लोग सुन के डर रहे थे कि खुबानी कुर्बानी तो नहीं है। फिर हम वापस हैदराबाद कॉन्फ्रेंस से निकल के मॉल की तरफ गया कि कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। वहाँ पास क्यूआर कोड्स वैसे ही थे जैसे लोग फिंगरप्रिंट यूज़ करते थे, जाम भी वैसे ही था जैसे जबलपुर में लगता है। और फिर मैं पहुँचा अपने मॉल पे। वहाँ मॉल में जब गया तो वहाँ 5 लोग बैठे हुए थे जो इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मैं वहाँ से निकल चुका, शॉपिंग करने के बाद अपने होटल वापस गया। और वहाँ पास एआईजी हॉस्पिटल था जो 5 स्टार होटल की सुविधाओं के साथ बना हुआ था। फिर मैं यहाँ से अपने प्रोफेसर मेंटर डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा साहब के पास गया, जिनसे खूब सारी बातें की, एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने ही मेरी पीजी पूरी करवाई थी। और फिर वहाँ से उनसे गप्पे मारने के बाद मैं निकल गया बाहर। देखा है, बड़ा अजीब सा शहर है। यहाँ पास भालू बैठे हुए हैं, डायनासोर के अंडे हैं, शेर वैसे ही वो झांक रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, राइनोसोरस बाहर निकल रहा है, जंगल
बिल्डिंगों पे लगा हुआ है, पेड़ों पे फूल लगे हैं जो पीले कलर से वो लाइट करते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बिल्कुल एलईडी से सजी हुई हैं। ये देखते हुए मैं वापस अपने होटल पे पहुंचा। होटल पे पहुंचने के बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और सुबह मैं निकलता हूँ स्विमिंग पूल जाने के लिए, लेकिन पानी ठंडा होने के कारण हिम्मत नहीं पड़ी और फिर मैं आ गया ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद वापस रूम में तैयारी की कि अब चलो चलें जबलपुर। पैकिंग हो चुकी थी, मैं जबलपुर निकलने के लिए तैयार था। फिर वहाँ से जाते समय देखा मैंने डिलॉयट का बहुत बड़ा और आलीशान ऑफिस बना हुआ था। उसको देख के लगा कि कितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, और जो जबलपुर में एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है। एयरपोर्ट पहुँचा। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ फ़्लाइट ली। फ़्लाइट से खड़े होके देखा तो सब जगह पूरा इतना बड़ा एयरपोर्ट था। ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। और हम यहाँ से निकलने लगे और उड़ान भरी जबलपुर के लिए। फिर आकाश के बीच बादलों के साथ मैं पहुँच गया जबलपुर।